नमस्कार। मैं बाबा अनिल लखनऊ से। आपने कभी भयंकर, जिसको स्मगलर भी कह सकते हैं, डकैत भी कह सकते हैं, किडनैपर भी कह सकते हैं, घने जंगलों का राजा वीरप्पन, जो कि मुख्यतया चंदन की लकड़ी की तस्करी में लिप्त था। इसके अलावा पता नहीं कितनी हत्याएं की, कितनी किडनैपिंग करके पैसे वसूले। और उसका तो भय इतना भयंकर था कि जो उस सेंचुरी में, सत्यमंगलम सेंचुरी ऐसी है, जाने से भी लोग बाग डरते थे। बहुत बार जो है पुलिस ने, आरपीएफ ने, सीआरपीएफ ने घेराबंदी की, लेकिन हमेशा वो बच जाता था। एक दिन दुर्भाग्यवश, और उसकी पहचान थी बड़ी बड़ी मूछें, काला तो था ही, उस पर बड़ी बड़ी घनी मूछें बिल्कुल ऊपर की तरफ करती हुई, बड़ी बड़ी आँखें, उसको देखने से ही डर लगता है, दहशत आ जाती थी। वो वीरप्पन, जो कि उसने दसियों साल तक जो है सरकार, पुलिस, नेताओं को सबको छकाया और जो है कभी भी पकड़ में नहीं आया। लेकिन कहते तो हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक दिन उसकी भी आ गई और उसको मौत के घाट उतार दिया गया, वीरप्पन को। उसके बाद उसका गिरोह जो है छिन्न भिन्न हो गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि दसियों साल से जिसने नाक में दम कर रखा था, उसको गोली नहीं, उसके प्राण को उड़ा दिया और वो निर्जीव हो गया। अब काहे का डर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, NH-209, यही है शायद, गलती नहीं कर रहा हूँ तो, NH-209 ये चेन्नई होके जाता है। वीरप्पन के जो है क्या कहते हैं, घने जंगल, जो सत्यमंगलम ऐसी कुछ घना जंगल है, उसके बीच से ये जाता है। अरे ये तो खैर रही वीरप्पन के जिंदा होने की बात, लेकिन अब वीरप्पन तो खत्म हो गया। लेकिन उस घने जंगल में आज भी उसकी भयानकता चारों तरफ गूंजती है। डर के मारे कोई भी नहीं जाता। इतनी भयंकर हंसी कि चारों दिशाओं में गूंजती है। रावण ने भी अपने कार्यकाल में ऐसा हंसा नहीं होगा जैसे वीरप्पन इस समय मरने के बाद भी हंस रहा है। और इदा किदा जो है वही पुरानी ड्रेस, मिलिट्री वाली, और हाथ में बंदूक, मूछे, और कभी कभी सड़क पर भी आ जाता है। और वहाँ से गुजरने वाले जो हैं, मारे दहशत के, या तो किसी पेड़ से लड़ जाते हैं, या फिर जो है क्या कहते हैं, इतनी स्पीड से भगाते हैं कि उनको कुछ सुझाई नहीं देता। वीरप्पन का खौफ चारों तरफ आज भी अभी भी उस जंगल के रास्ते से कोई भी नहीं जाता है। जाता है तो दिन ही दिन में करता है। इदा किदा यदि रात में फंस गया, तब वीरप्पन की भयंकर हंसी, उसका रौद्र रूप, हाथ में बंदूक लिए उसका भूत जो है टहलता दिखाई पड़ता है। क्या ये सच है? आप लोग कहेंगे बतरंग है, लेकिन एक बार आप भी NH-209 की सैर तो करिए रात में, फिर आपको पता चलेगा। आपकी पैंट गीली ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा। दहशत उसका अपने कार्यकाल में भी था जब वो जीवित था, और दहशत अभी भी है जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब ये कैसे होता, क्यों होता है, ये नहीं जानते। क्या आज भी ऐसा तो नहीं है कि वीरप्पन की मौत जो है किसी उसके साथी ने अपने पर झेल लिया हो, वैसे ही देखने में, और वीरप्पन आज भी जिंदा होके वैसे जंगलों में अपना
कारोबार कर रहा हो। ये तो खैर सुलझाने वाली बात है, लेकिन ये हंसी और ये एकदम से प्रकट होना बंदूक लिए, ये क्या चीज़ है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझको अपनी छोटी सी 20 मिनट की, क्या कहते हैं, कार से किसी तरह से जा रहे थे वहाँ पर, और जब वो उस जंगल में, घने जंगल के बीच में रास्ते में पहुँचे, कार की स्पीड तो वो जानते थे, उन्होंने तेज कर दी कार की स्पीड, अब बहुत जोर से भगाने लगे कार इतनी रफ्तार से, लेकिन उसके साथ साथ धाए 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 आवाज़ आने लगी। और अमजद खान ने भी शोले में क्या हंसी करी होगी, उसी तरह से भयंकर हंसी, जो कि जैसे कि वीरप्पन अपने जीवित होते करता था। भयंकर हंसी चारों दिशाओं में गूंजने लगी, और उनके तो उस हंसी को सुन के उनके रोंगटे खड़े हो गए। कार की स्पीड एक लिमिट ही होती है, उसके ऊपर दौड़ाने से या तो एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा। अब वो अपने जी जान से उस जंगल से निकलना चाहते थे। करीब 15-20 मिनट का रास्ता था, और उसकी आवाज़ें जो हैं उसके बिल्कुल कान फोड़ रही थी। पसीना उनको निकलने लगा। जाड़े की रात थी, घनी अंधियारी रात थी, आसमान में एक भी तारे या चंद्रमा की कोई रोशनी नहीं थी, और जंगल का इलाका, भयंकर जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। उसमें से जो है वीरप्पन की हा 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 हंसी। और फिर क्या हुआ कि पेड़ों से झमाक 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 8-10 लोग कूदे, और बीच सड़क पर जो है बंदूक लिए वही मुच्छों वाला वीरप्पन खड़ा था, और इन्होंने आओ न देखा ताओ, और जो है गाड़ी रफ्तार से उसी वीरप्पन पर की ओर चढ़ा दी। लेकिन ये क्या, वीरप्पन तो जैसे सड़क पर खड़ा था, उसको कोई वो भी नहीं था, डर भी नहीं था कि कार हमको कुचल देगी, और कार उसको पार करते निकल गई। और जब उन्होंने कार के पीछे देखा तो देखा वीरप्पन खड़ा खड़ा वैसा ही हंस रहा है सड़क के ऊपर। उनकी तो भैया हालत पस्त हो गई, और भयंकर गति से वो निकलना चाहते थे, लेकिन कहाँ से निकले, क्योंकि अब कार में जो है उन्होंने कुचलने की कोशिश की थी, साक्षात मौत उनका पीछा कर रही थी। चारों तरफ हंसी, और तमिल में पता नहीं क्या कहा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, और पकड़ो 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 पकड़ो, चारों तरफ से शोर मचने लगा, और वीरप्पन की हंसी। और वो किसी तरह से वो जंगल के रास्ते से बाहर निकले। फिर जब क्या कहते हैं बहुत दूर आ गए, तब उन्होंने चैन की सांस ली। धीरे धीरे वीरप्पन की आवाज़ जो है कम होती गई, और वो जो है उस इलाके से सुरक्षित निकल गए। तो क्या आप लोग ये मानेंगे कि वो वीरप्पन ही था, जो कि कुख्यात चंदन की लकड़ी के तस्कर था, जिसके ऊपर दर्जनों केस हत्याओं की, किडनैपिंग की और वसूली करने की थी। बड़े बड़े व्यापारी, राजनेता और साधारण आदमी भी उससे डरते थे, और जो वो मांगता था उसको दे देते थे। वसूली तो वो कर ही लेता था, नहीं तो सिर्फ मौत देता था। और चंदन की लकड़ी का तस्करी तो इतनी ज़ोरों से हुआ कि सरकार भी असहाय हो गई, और चंदन की लकड़ियाँ विदेश भी जाने लगी। ये कुख्यात वीरप्पन की कहानी है, जो कि आपके भूत बन के भी लोगों को डरा रहा है। भाई देखिए, मैं तो गया नहीं हूँ, ना मैंने सुना, लेकिन एक ही कर सकता हूँ कि वीरप्पन की हंसी का हो सकता है कोई, मतलब जो डीजे में बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, उसकी हंसी चारों तरफ गूंजती रहती है, और वीरप्पन का ही जो है क्या कहते हैं, मतलब देखने सुनने वही एकदम से सामने खड़ा हो जाता हो। और कार वाले, मेरे कार वाले सब्सक्राइबर के जैसे कार चलाने तो देखिए ठोक दें जो भी हो सामने, डर के मारे या तो एक्सीडेंट कर लेते थे, या कार रोक देते तो लूट लिए जाते थे। जो भी सो है, मुझको कभी मौका मिला NH-209 जाने का तो ज़रूर इसके बारे में खोज खबर करूँगा। ये तो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी, जिसको मैंने अपनी
अपनी जुबान दी। सत्यता क्या है, ये तो वहाँ से गुजरने वाले जाने। यदि कोई उस इलाके से गया हो रात में और उसने वीरप्पन को देखा हो, वीरप्पन की आवाज़ सुनी हो, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको NH209 एकदम से अलग रखेगी। ये आप गूगल में भी सर्च करिएगा तो ये मोस्ट हॉन्टेड रोड ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिव मंगलम। नमस्कार।